दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ़िरौन खुदाई दावा करता था? इस वीडियो में आप देख के जान सकते हैं। आओ फिरौन का खुदाई लेवल चेक करते हैं कि ये खुदा बनने के काबिल था या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहन। जब मैं मिस्र में मौजूद फिरौन का विलेज देखने गया, जहां उस जमाने की अक्कासी देखने को मिली कि 4000 साल पहले फिरौन के जमाने की कैसी जिंदगी थी। तो फिरौन जिस महल में रहता था वो पत्थरों, मिट्टी और इंसानों की मेहनत से बना था। फिरौन जो कपड़ा पहनता था वो इस तरह बुनकर बनाया जाता था। फिरौन के लिए जो खाना बनाता था वो इस तरह से उसके लिए आग जलाते थे। फिरौन जो खाता था उसके लिए लोग इस तरह मछली पकड़ते थे, खेती करते थे, जिनकी मेहनत का फिरौन जुल्म करके फायदा उठाता था। फिरौन के जिस्म से बदबू आती थी तो उसके लिए उस दौर में इस तरह से खुशबू बनाई जाती थी। तो फिरौन और मुझ में इस एतबार से क्या ही फर्क हुआ। मैं भी अपने जिस्म में खुशबू पैदा करने के लिए आदिल कादरी की खुशबू लगाता हूँ और वो भी लगाता है। तो खुदा कैसे हुआ? क्योंकि खुदा तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक होता है। तो फिरौन ये सारी चीजें खाता था जो आज भी मौजूद है। तो इन तमाम चीजों को देखकर यह एहसास हुआ कि ये कैसा खुदा था जिसमें खुदाई वाली कोई सिफत ही नहीं थी। जिस महल में अकड़ के वो रहता था उसे किसी और ने बनाया। जिस लिबास में अकड़ के चलता था उसे किसी और ने बुना। जिस तख्त पर अकड़ के बैठता था वो तख्त उसे सहारा देता था, ना कि वो तख्त को। वो खाना खाता था, पीता था, बीमार पड़ता था। अगर नींद आती तो इस सोने के तख्त पर सोता था। अगर दर्द होता तो चीखता था। तो बताओ, क्या खुदा को भूख लगती है? क्या खुदा को नींद आती है? क्या खुदा को किसी चीज से डर लगता है? क्या खुदा को मौत आती है? क्या खुदा किसी चीज का मोहताज होता है? बल्कि खुदा का सब मोहताज होता है। खुदा तो इन तमाम चीजों से बेनियाज है। मगर फिरौन के अंदर तो ये सारे ऐप थे जो मौत के डर से छोटे बच्चों का कत्ल करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से डर गया। तो यहाँ आकर पता चला कि ताकत, शान, इमारत, मालो दौलत खुदा होने की अलामत नहीं। तो जो फिरौन इन चीज़ों के होने की वजह से खुद को खुदा समझता था, आज वो सबके लिए इबरत का निशान बन गया। मगर अफसोस, आज भी दुनिया में कितने ऐसे फिरौन मौजूद है जिसको पावर मिल गई तो जमीन पर अकड़ के चलने लगा, जिसको मालो दौलत मिल गई तो जमीन पर अकड़ के चलने लगा। तो देख लो, जिस तरह फिरौन की मालो दौलत दुनिया में ही रह गई, इसी तरह एक दिन तुम भी फिरौन की तरह मिट जाओगे और अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाओगे। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। तो अल्लाह ने फिरौन को गर्क करने के बाद भी इसकी लाश को महफूज रख के इसकी लाश को हम सब के लिए इबरत का निशान बना दिया। तो जब भी किसी चीज को लेकर तकब्बुर पैदा हो तो फिरौन के अंजाम को जरूर याद कर लेना।